कल बेसिकली हमने सप्लाई एंड डिमांड इंस्टीट्यूशनल जो हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स होते हैं उसमें हमने रेंज जोन थ्योरेटिकली समझा, पीवट समझा था, हमने फ्रैक्टल समझा था, इनसाइड बार समझा था, एंड जो आपका एस टी बी एंड बीटीएस वाला विक जोन समझा था। ये 5 इंपॉर्टेंट जोन्स हमने थ्योरेटिकली समझे थे। तो बेसिक एक ऑर्डर फ्लो की अगर हम बात करेंगे, एक बुलिश ऑर्डर फ्लो के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है। ये रेंज जोन है, एक रेंज के बाद प्राइस इनिशिएट हुआ, मतलब प्राइस ऊपर की साइड गया, ठीक है। ऊपर की साइड होने के बाद, जाने के बाद प्राइस मिटिगेशन होता है, मींस उस जोन में लौट के आता है, फिर कंटिन्यूस होता है। बेसिकली प्राइस का स्ट्रक्चर होता है, प्राइस बुलिश स्ट्रक्चर में ऐसे ही चलता है, बेरिश स्ट्रक्चर में सिंपली ऐसे ही होता है कि प्राइस का एक रेंज स्ट्रक्चर होता है, एंड रेंज स्ट्रक्चर के बाद इनिशिएशन होता है, मल्टीपल कैंडल्स नीचे की साइड जाते हैं, प्राइस लौट के उस जोन में आता है, प्राइस अगेन कंटिन्यूस करता है। एक बेसिक डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो अब हम जो कैसे हम सप्लाई एंड डिमांड जोन को फिल्टर करेंगे, ठीक है। और जो हम स्टार्ट करेंगे गोल्ड के लिए, हमारा स्टार्टिंग जो टाइम फ्रेम है, मीन्स हमारे 3 टाइम फ्रेम है। हमारा एक एस टी एफ है, क्या है, एस टी एफ है। तो एस टी एफ मतलब हायर टाइम फ्रेम। हम गोल्ड के लिए हायर टाइम फ्रेम जो यूज करते हैं, इंट्राडे, इट इज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, वो हम करते हैं 4H। अगर हम इक्विटी में करते हैं, सपोज करिए निफ्टी में करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, तो वो हमारा जो स्टार्ट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 125 मिनट से। क्लियर है, ठीक है। और मार्केट स्ट्रक्चर के साथ इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। और इंपॉर्टेंट एक मैं बताऊंगा कि कैंडल्स का कुछ इंपॉर्टेंस होता है, मींस बहुत सारी कैंडल्स जब जोन में देखते हैं फेलियर हो जाती है, उसके बाद हम कैसे मार्क करें, वो मार्किंग में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, वो हम चार्ट पे आज दूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें फिर। तो सबसे पहले हम गोल्ड में शुरू करते हैं कि 4 आर जोन से हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर का जो एमटीएफ एनालिसिस होता है, एमटीएफ मीन्स मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है। एम टी एफ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में जब हम करते हैं, तो सबसे पहले एनालिसिस हमें जो करना है, मीन्स हमें सप्लाई एंड डिमांड जोन जो मार्क करना है, वो गोल्ड अगर है तो हमारी बीटीसी है तो 4H का है, 4 आवर्स है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, और अगर इक्विटी है तो 125 मिनट, ठीक है। 125 मिनट स्टॉक्स एंड निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। तो पहले हम गोल्ड में करते हैं, और गोल्ड में समझते हैं आप लोग क्या क्या गलती करते हो, क्या क्या नहीं करते हो, क्योंकि ये सब चीजें बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। तो सिंपली सबसे पहले हम जाएंगे 4 आवर में, ठीक है। 4 आवर में अगर आप सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करोगे, तो इंपॉर्टेंट चीजें समझिए। सपोज करिए हम सबसे पहले हम एक मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पाथ यूज करना पड़ेगा। पाथ यूज करेंगे, देखिए प्राइस यहां चला, ये जो प्रीवियस वेव है इसका इसका ब्रेकआउट हुआ, जस्ट एक स्मॉल पुल बैक लिया एंड ऊपर गया। क्लियर है ये वाली बात? ये सभी को यस क्लियर यस। है? उसके बाद अगर प्राइस को देखोगे, तो प्राइस इस पूरे का पूरे इस स्ट्रक्चर के अंदर ही है, मीन्स जस्ट एक प्राइस ने क्या किया, इस तरह के इंटरनल बियर स्ट्रक्चर बनाया। फिर इस इंटरनल बियर स्ट्रक्चर के अंदर प्राइस ने एक पॉजिटिव वेव बनाई, ऐसे देखिए एक पॉजिटिव वेव बनाई, फिर इंटरनल ऐसे स्ट्रक्चर बनाया। बेसिकली गोल्ड अभी क्या है, गोल्ड कहीं नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? कहीं नहीं है। गोल्ड कहाँ है अभी? जस्ट एक हाई साइड की रेंज ये है, और एक लो साइड की रेंज ये। क्लियर है? एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन, जो इंपॉर्टेंट जो सप्लाई एंड डिमांड जोन 4 आवर के अकॉर्डिंग जो मार्क होता है, वो या तो आपका पॉजिटिव एक ट्रेंड होना चाहिए, क्लियर है, या फिर आपका एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड होना चाहिए। बट इधर कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, सिंपली एक रेंज में हम क्या कर रहे हैं, एक रेंज में जो ये जोन है यहां पे हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब प्राइस में थोड़ा ध्यान से समझिए, यहां पे हम सेल कर रहे हैं और नीचे यहां से क्यों बाई कर रहे हैं वो हम सब जानते हैं, ठीक है। तो कल हमने जो सीखा, कितने जोन, कितने टाइप्स ऑफ जोन सीखे हमने? 5, ठीक है। जी सर। अब वो 5 जोन की इंपॉर्टेंस आज होगी, ठीक है। 5 जोन की इंपॉर्टेंस आज होगी। अब प्राइस ने यहां पे अगर हम देखेंगे, प्राइस ने क्या लगाया है, टॉप लगाया लगाया है, ठीक है। टॉप जब लगाया है, तो अब इंपॉर्टेंट चीजें समझिए आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जब टॉप लगाया तो इस जोन को जब हम मार्क करेंगे, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि इसको मार्क कैसे करें, ठीक है। इसको मतलब ये कैंडल मार्क करें, ठीक है, या फिर ये मार्क करें, क्या करें, मतलब ये कैंडल मार्क करें, या फिर ये मार्क करें, या फिर ये वीक मार्क करें, ठीक है। तो सिंपली होता क्या है कि जो भी आपकी अगर सप्लाई मार्क करो, जो भी आपकी एक कैंडल क्लोज हुई है, एक कैंडल जो क्लोज मतलब क्लोज हुई है अपसाइड में ग्रीन कैंडल, और अगर ये सप्लाई होगा तो थ्रेश कैंडल उस कैंडल के नीचे क्लोज होनी चाहिए। ये रूल है ना, कल समझाया मैंने। कल मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर सप्लाई मार्क कर रहे हो, तो आपका एक सप्लाई जोन, चाहे पीवट है चाहे आपका रेंज जोन है, ठीक है। इस रेंज या पीवट के नीचे जो भी कैंडल है, लेग आउट या फिर थ्रस्ट है, वो उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। जी सभी सर। को ये जी बोला, सर। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक रूल को भूलना नहीं है। मिस आपका जो ये ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग कौन सी कैंडल आई है?
ये कैंडल क्लोजिंग आई है ना, क्लियर जी है? सर। ठीक है, तो ये हमारा, ये कैंडल क्लोजिंग आई है, तो इस कैंडल से, और ये कैंडल किसके नीचे क्लोजिंग आई है? इसके नीचे क्लोजिंग आई, क्लियर है ये वाली बात? जी सर। ठीक, सभी को ये क्लियर हो गया? अब ये जो जो हमारा जो मार्क होगा, ये जोन इस तरीके से मार्क होगा कि आपका ये थ्रस्ट कैंडल ये क्लोज हुई है। देखिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ये हमारी थ्रस्ट कैंडल क्लोज हुई है। पहले 4 आवर में मार्किंग सीखेंगे, फिर 1 आवर में सीखेंगे, फिर 15 मिनट्स में सीखेंगे, फिर 1 मिनट में एंट्री लेना भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। मैं पहले आपके 8 क्लासेस में डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड कंप्लीट करूँ, फिर लिक्विडिटी के अंदर, हाई लेवल ट्रेड प्लान के अंदर ये सब कुछ आएगा, मींस ऑर्डर फ्लो के साथ। बहुत ही एडवांस एजुकेशन आप सीख रहे हो, ठीक है? तो ये हमारी एक थ्रस्ट कैंडल थी, हमेशा हमें थ्रस्ट कैंडल को देखना, थ्रस्ट कैंडल का मतलब क्लोजिंग होनी चाहिए। तो हमारा जो जोन मार्क होगा वो जोन इस तरीके से होगा कि इसके नीचे क्लोजिंग आए, तो आप ये सप्लाई जोन मार्क करेंगे, नीट एंड क्लीन सप्लाई जोन। क्लियर है सभी को? अब हमें जो चीजें जो स्टार्ट करनी, ध्यान से समझना, चीजें जो हम स्टार्ट करनी वो करनी है स्विंग हाई टू स्विंग लो स्ट्रक्चर। ठीक है, कहां से? जैसे आपका प्राइस अगर देखोगे, यहां से देखिए, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे स्टार्ट करनी है, ये ऐसे स्विंग हाई स्विंग, ऐसे स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर चीजें स्टार्ट करनी। जो ये बीच में जोन जो है वो इंटरनल जोन है, क्या है? जितने भी है वो इंटरनल जोन है। इवन इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल क्या है? फ्रेश जोन भी काम नहीं करेंगे। कैसे काम नहीं करेंगे? अगर हमारा व्यू पॉजिटिव है, मीन्स एक पॉजिटिव बायस चल रहा है, एवरी डिमांड इज वर्किंग, देन अगर इस साइड कोई फ्रेश सप्लाईज होंगे वो भी काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेश टेस्टेड का टॉपिक नहीं है, क्योंकि बायस के अकॉर्डिंग चीजें काम करती हैं, व्यू के अकॉर्डिंग। आपका सप्लाई एंड डिमांड, अगर जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ उस चीज को नहीं समझोगे तो 50-50 होगा, मतलब आधी बार आपके सप्लाई डिमांड काम करेंगे, आधी बार नहीं काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी मैं सिखा रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम हायर प्रोबेबिलिटी वाले जोन है, इंस्टीट्यूशनल जोन है, वो काम करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया कि हमने ये जोन क्यों मार्क किया? ऐसे स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर समझना कि हमारा, ये हमारा एक बेस्ट सप्लाई जोन है। ठीक है, अगर हम देखेंगे, अब दूसरा इंपॉर्टेंट रूल क्या है? इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अगर प्राइस, जैसे ऐसे प्राइस जा रहा है, ठीक है, तो प्राइस का ये एक डिमांड जोन है, अगर यहां पे इसके नीचे अगर क्लोज कर दिया प्राइस, तो यहां पे सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगी। क्लियर है? क्या आ जाएगी यहां पे? सप्लाई सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगी। जब सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगी तो इस साइड जो भी जोन होगा, यहां होगा या फिर यहां होगा, वो जोन काम करेगा। क्लियर है ये वाली बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे जो हमारी थ्रस्ट कैंडल बनी, उसके नीचे जस्ट एक मींस आप देखोगे यहाँ एक छोटा सा स्विंग था, ये आर्ली के अंदर से दिखा, इस स्विंग से नीचे क्लोज किया इसने। क्या किया? क्लोज किया। तो हमारा फिर अगेन जो एक जोन बना, ये कौन सा जोन है अगर आप इसको बोलोगे तो? ऊपर वाला जोन कौन सा है? रेंज जोन है या पीवट जोन है, बताइए? वो रेंज जोन है। इट इज कौन सा? रेंज जोन। रेंज जोन, इसको बताइए, रेंज जोन। अब आपका प्राइस जो है इस स्ट्रक्चर के नीचे क्लोज कर गया, ठीक है, तो अब आपका ये जोन कौन सा बन गया? ये पीवट जोन। पीवट जोन कैसे है? फिर बीच में फ्रैक्टल जोन है सर, इनसाइड जोन। कैंडल के अंदर कैंडल है ना, इट इज इनसाइड बार जोन। फ्रैक्टल जो जोन होता है, तो फ्रैक्टल तो हम इसको बोल सकते हैं ना, दोनों जो वीक निकली ऊपर, इट इज फ्रैक्टल। ये तो इनसाइड बार जोन है ना, ना तो फ्रैक्टल है ना पीवट है। पीवट जो जोन होता है वो ओरिजिन पे होता है। कहां पे होता है? ओरिजिन। जैसे आपका स्विंग हाई टू स्विंग स्ट्रक्चर, ये बेसिक चीजें लोगों को नहीं समझ में आती, इसलिए मैं बहुत डिटेलिंग समझा रहा हूं कि आपका जो स्विंग स्ट्रक्चर है, जब ये स्विंग स्ट्रक्चर के जो स्ट्रॉन्ग लोज है ना, ठीक है, यहां आपका रेंज जोन होगा, पीवट जोन होगा या फ्रैक्टल जोन होगा। क्लियर है ये वाली बात? जो बाकी के जो एसटीबी या बीटीएस जो इनसाइड बार जोन है, वो वेव के बीच में होंगे। क्लियर है ये वाली बात? यस सर। अब क्लियर हो गया? ये छोटी छोटी गलतियां बहुत करते हो, फिर समझ में नहीं आता आपको। ठीक है, अब प्राइस को देखोगे, अब अब प्राइस देखिए, प्राइस ये जो हमारा छोटा सा स्विंग स्ट्रक्चर है, यहां देखिए, ये स्विंग स्ट्रक्चर, इसके इसको भी तोड़ दिया प्राइस ने, इसके नीचे क्लोजिंग आई, लेकिन इसको तोड़ा ना प्राइस ने, तो तोड़ा, तो इसका एटलीस्ट अचीवमेंट तो है। ठीक है, तो एक बार के लिए क्या करेगा, ये जो इनसाइड बार जोन है, प्राइस, मैंने प्राइस को क्या बोला था, कोई भी जोन बना, ठीक है, कोई भी जो आपका जोन बना है, 4R to 4R हम स्ट्रक्चर समझेंगे, कोई भी हमारा जो जोन बना है, इंस्टीट्यूशनल जो जोन होता है, इसमें 5 जोन, जो हमारे 5 टाइप्स जोन है, उसमें से रेंज है और इनसाइड बार है। ठीक है, तो प्राइस क्या करेगा, अगर प्राइस उससे दूर निकल गया है तो प्राइस लौट के आएगा, मतलब क्या होगा, बाई टू
बीटीएस होगा, मतलब प्राइस इंस्टीट्यूशनल पहले बाय करेंगे फिर सेल करेंगे। तो यही हुआ इसमें कि प्राइस जैसे स्ट्रक्चर का निकला तो पहले प्राइस में क्या हुआ, बाई हुआ, उसके बाद ही सेल हुआ ना। जी सर। क्लियर है? ठीक है। अब इसने एक रेंज बना ली यहाँ पे, कभी भी इसने मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारी सप्लाईज कंट्रोल पे है। क्लियर है? क्या है, सप्लाईज कंट्रोल में। अगर हम देखेंगे कि हमारा थ्रस्ट कैंडल वगैरह सबसे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कौन सा जोन है, अब ये सीखने वाली बात है। अगर ये देखेंगे अब कौन 4 आवर में कौन सा जोन बन गया, यहाँ पे 4 आवर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कौन सा जोन बन गया, पॉजिटिव जोन। इट इज पीवट जोन। फ्रैक्टल फ्रैक्टल नहीं है, सिंगल कैंडल है ना। हाँ, आप इसको रिफाइन करके अगर इसको बोलते हो तो फ्रैक्टल बोल सकते हो। कैंडल है ना यहाँ पे, और इस सिंगल कैंडल ने पूरी कैंडल को खाया है। ठीक है, फ्रैक्टल तो बहुत बड़ी लार्ज वीक वाला होता है, 2 कैंडल की इक्वल लार्ज वीक हो वो वाला होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा जोन है, पीवट जोन पीवट पीवट जोन। जोन पीवट जोन। तो 5 जोन को डीप अंडरस्टैंडिंग करना। अब देखो पता लग रहा है ना कि जिन्होंने भी कोर ज्वाइन किया उनको पता लग रहा है कि उन्होंने डिमांड सप्लाई के कोई भी जोन मार्क, अभी जोन मार्क करने ही नहीं आते, मतलब स्ट्रक्चर को मैपिंग की, स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की, लिक्विडिटी के साथ। बेसिकली क्या होता है कि अकेले सप्लाई एंड डिमांड से पैसा नहीं बनता, क्योंकि सप्लाई डिमांड करेक्ट बहुत सारे लोगों को आता नहीं है, क्योंकि 50-50 होता है। लेकिन करेक्ट सीक्वेंस में मार्क करने में डिमांड सप्लाई मैक्सिमम टाइम काम करता है। वो मैं करेक्ट वे सिखा रहा हूँ, उसके साथ लिक्विडिटी को जब कंबाइंड करेंगे तो और हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद जब हाई लेवल ट्रेड प्लान हम सीखेंगे तो बहुत ही बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम एक एक चीजें करके सीख रहे हैं। क्लियर है? तो आप अगर इस स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो नंबर 1 स्ट्रक्चर आपको रेंज जोन मिला। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर आपका इनसाइड बार मिला, मिला ना। जी सर। तीसरा हमारा पीवट जोन मिला। तो पहला अभी फ्रेश है, पहला पहला अगर देखोगे हमारा पहला क्या है, फ्रेश है ना। दूसरा हमारा मिटिगेटेड हो गया, इनसाइड बार जोन यहां से मिटिगेटेड हो गया ना। मिटिगेटेड मतलब टेस्टेड हो गया। और अगर जी पीवट जोन भी देखोगे तो वो भी टेस्टेड हो गया। इवन इवन हमारा यहां पे देखेंगे, ये हमारा क्या है, पीवट जोन है। क्लियर है? क्लियर है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे पास अगर जोन बचता है 4 आर के अकॉर्डिंग तो सिर्फ ये बचता है। इसके अलावा इस जोन की अब कोई वैल्यू नहीं है, इस जोन की अब कोई वैल्यू नहीं है, नहीं है ना। नहीं सर। एक ही बार तो काम करेगा। ठीक है, बट ये फ्रेश हमारे लिए बचता है। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास जो फ्रेश बचा था वो ये बचा था, कौन सा बचा था, ये वाला जोन। क्लियर है? तो इसलिए हवा में नहीं मार्क करना। जो रेंज जोन होता है उसके अंदर थ्रस्ट कैंडल से पहले का मार्क होता है, मतलब आपका ये रेंज है और इस रेंज के बाद ये थ्रस्ट कैंडल है, उसके बाद ये इनसाइड बार भी हमारा टेस्टेड हो गया। ठीक है, इट इज नॉट ए फ्रेश जोन। ओके, ऑल्सो ये वाला भी पीवट जोन भी टेस्टेड। ठीक है, अब हमारा कौन सा जोन बचा, यस सर। ये बचा है। ठीक है, अब ये जोन जब बचा है, ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा था, ऐसा था, स्विंग स्ट्रक्चर ऐसा था। ठीक है, मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, किया यहाँ पे, इट इज बीओएस। इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, चोक हुआ है इधर। ठीक है, चोक हुआ है। ठीक है, तो अब जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो ये जितने भी आपके स्विंग्स हैं ये तो पहले से टेस्टेड है। ठीक है, ये जितने भी सप्लाई स्विंग्स हैं ये काम नहीं करेंगे। जो आपका जो मेन जो ओरिजिन बचा, यहाँ देखिए आपका स्ट्रक्चर इधर शिफ्ट हुआ था, नेगेटिव स्ट्रक्चर आपका इधर शिफ्ट हुआ था ना। अगर 4H के अकॉर्डिंग देखो, एंड उस शिफ्टिंग की इनिशियल बिगनिंग जो थी वो ये थी, एंड प्रॉपर इस जोन ने भी काम किया, इस जोन ने भी काम किया और इस जोन ने भी काम किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर जब शिफ्ट हो गया तो आपका फ्रेश जोन कौन सा बचा हुआ है, रेंज जोन। रेंज जोन फ्रेश बचा हुआ है। ठीक है, अब रेंज जोन जो फ्रेश बचा हुआ है तो आप स्ट्रक्चर देखोगे, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहां पे तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका ना, नेगेटिव स्ट्रक्चर हो चुका ना। ठीक है, तो इस रेंज जोन में जब भी प्राइस जाएगा, जब गया तो गिरेगा। ठीक है, अब गिरेगा तो उसके बाद एक बार प्राइस क्या करना स्टार्ट कर देगा, सप्लाई बनाएगा। ठीक है, फर्स्ट सप्लाई बनाएगा, सब फर्स्ट सप्लाई बनाएगा तो मींस यहाँ पे जितना भी थे आपका ये डिमांड्स काम कर रही थी। देखिए यहाँ पे शिफ्ट होते ही आपका ये डिमांड जोन भी काम कर गया। ठीक है, ये डिमांड जोन आपका कैसे मार्क होता, इसलिए बोलता हूँ बहुत अच्छे से समझना है। अभी 4 आवर में समझ, ऐसे 125 मिनट निफ्टी में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये हमारा ये जोन है ना। ठीक है, ये जोन है, इस जोन में प्राइस अगर देखोगे तो प्राइस अगर आपका इस जोन में रेंज में था, ठीक है, रेंज में ऊपर निकल के मिटिगेटेड होके ऊपर जाए, अगर इस चीज को 15 मिनट में आप ध्यान से देखोगे तो आपको नीट एंड क्लीन दिखेगा। ठीक है, रेंज जोन है, ध्यान से समझो। ठीक है,
प्राइस इस जोन से ऊपर निकला एंड मिटिगेटेड होके नीचे होके ऊपर गया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जब जोन देखते हैं, ठीक है, तो जोन के अकॉर्डिंग बोलेंगे यार ये यहाँ से निकला थ्रेश कैंडल, यहाँ से क्लोज हुए 15 मिनट के हिसाब से मैं ये मार्किंग करूंगा। करते हैं, क्या करेंगे, मैं ये मार्किंग करूंगा एंड प्राइस ऊपर जाएगा और यहां मेरे इस जोन में आएगा तब मैं बाई करूंगा। आपका तो आया ही नहीं इस जोन में, नहीं आया ना, क्यों नहीं आया, बिकॉज ऑफ मार्किंग कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइस जो है पूरा एक रेंज के अंदर है, प्राइस रेंज में उस रेंज का हाई ये है, उसका लो ये है, तो ये रेंज जोन है किसका, 4H का, 4H का रेंज जोन है, ठीक है। रेंज जोन जब है तो मैंने एक चीज ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्राइस ऐसे रेंज में होगा, इसलिए तो ऑर्डर फ्लो बोला ना। रेंज के बाद एक इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन के बाद प्राइस मिटिगेटेड होगा और जैसे ही मिटिगेटेड हो जाएगा ऊपर की साइड ब्लास्ट हो जाएगा फॉर कंटिन्यूअस। ये ऑर्डर फ्लो बताया था थोड़ी देर पहले, यही। अब देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंस है ना हर एक चीज की, कि रेंज होगी, रेंज के बाद इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन के बाद मिटिगेशन होगा, मिटिगेशन के बाद प्राइस क्या करेगा, कंटिन्यू। सिंपली इधर भी क्या होगा, रेंज बनेगी, इनिशिएशन होगा एंड इनिशिएशन होने के बाद क्या होगा, सेल टू मतलब बाय टू सेल, पहले बाई होगा, प्राइस ऊपर जाएगा और जैसे ही मिटिगेटेड होगा प्राइस नीचे आ जाएगा। तो नॉर्मली जो आपका मिटिगेशन जो होता है, जो भी जो रेंज जोन होता है उसका मिटिगेशन का एक तरीका बताता हूं आपको क्या होता है। जो मिटिगेशन होता है तो आप क्या करिए, जो आपका जोन होता है उसका 50% के एरिया मार्क करिए जोन का, उस 50% एरिया के आसपास से मार्केट उठेगा। तो आप एक तरीका और भी है कि इस रेंज जोन में आया और जैसे इस कैंडल के मतलब रेंज जोन में मिटिगेटेड हुआ, आपका जोन अच्छा बना कि 1:1 का रेशियो है, अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आप इसके हाई पे भी बाइंग लगा के छोड़ सकते हैं, ये क्योंकि बड़ी कैंडल बनेगी यहाँ से। क्लियर है ये वाली बात। तो हम 4 आवर में ही समझ रहे हैं, 15 मिनट्स में नहीं जाए क्योंकि आगे की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सब स्ट्रक्चर वाइज समझेंगे, सब मार्केट स्ट्रक्चर के साथ लिंक करके। मतलब आगे की जो क्लासेस है ना आपकी, मैं आपको बता दूं, जो हमारी इंस्टीट्यूशनल डिमांड एंड सप्लाई क्लासेस चल रही है ना ये वाली, तो आगे क्लासेस जो मतलब आपका कल हम इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड जोन पढ़ेंगे, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ लिंक करके, ठीक करके, ठीक है। फिर सप्लाई एंड डिमांड जोन का एक पार्ट 1 पार्ट 2 उसके भी अंदर आएगा, फिर आपका एक फ्लिप जोन आएगा इसके अंदर सप्लाई एंड डिमांड के अंदर, और उसका प्रैक्टिकल आएगा, फिर आपका मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड आएगा। तो ये मतलब 6 क्लास और हैं आपकी डिमांड सप्लाई का, बहुत डिटेलिंग मतलब आपको पूरा डिमांड सप्लाई डिटेलिंग में सीखने को मिलेगा। तो 4 आवर में अगर हम देखेंगे तो 4 आवर में ये समझ में आया आपको कि ये जो ऊपर गया था क्यों गया, ये जो यहाँ पे एक एक चीज छुपी होती है, ये जो आपका प्राइस जो बना है, ठीक है, ये एक ये जोन आपका एक तरीके से इनसाइड बार तो खैर नहीं है, ठीक है, बट बीच में जोन है, बट प्राइस ने उसके ऊपर क्लोज किया, तो ये जो रेड कैंडल बनी है ना ये मिटिगेशन है। क्या है, ये जो रेड कैंडल है, ये तो 2 कैंडल एक ही जगह पे है कि ये कैंडल है, इस कैंडल के अंदर ऐसे ऐसे रेंज है, ठीक है। रेंज के बाद प्राइस का क्या हुआ, इनिशिएशन हुआ, इनिशिएशन के बाद ये मिटिगेशन, मिटिगेशन के बाद 90 डिग्री से भागा है। अभी 4 आवर में समझ रहे हैं, फिर 1 आवर में भी समझेंगे, फिर हम 15 मिनट्स में समझेंगे, 1 मिनट में समझेंगे, जोन का रिफाइनमेंट भी आगे चल के सीखेंगे, अभी चार्ट पे सीख रहे हैं। अभी तो ये बारीकियां सबको मालूम थी, क्या बारीकियां जो जिस बारीकी से मैं बता रहा हूँ, इतना बारीकी से देखते हो क्या, है नहीं इंपॉर्टेंट है ना बहुत काफी कि एक एक स्ट्रक्चर वाइज कैसे देखना है। मैं आपको इसलिए मैं बोला आपको पूरा डिमांड एंड सप्लाई बहुत डिटेलिंग में सिखाऊंगा, ठीक है। अब आपके साथ आपकी लेवल 2 एजुकेशन चल रही है, ठीक है। अब इसको साथ लिक्विडिटी के साथ कैसे कंबाइन करेंगे और हाई लेवल ट्रेड प्लान कैसे बनाएंगे, ऑर्डर फ्लो के साथ कैसे कंबाइन करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ, तो मैं सारी चीजें एक साथ चार्ट पे कैसे देखेंगे, पहले ABCD की तरह एक एक चीजें सिखा रहा हूं, फिर एक साथ अप्लाई करना सिखाऊं, ये स्किल्स है। आप 2-3 बैच जब रिपीट करोगे ना, सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो यही है कि यार हम सबको बार बार बैच रिपीट करने के लिए देते हैं, तो आपकी स्किल्स देखना किस लेवल की होगी नेक्स्ट 4-5 महीने में, ठीक है। तो ये समझ में आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे देखना होता है, क्योंकि ये जोन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइस पहले तो इसके ये जो जोन था पीवट जोन था, इस पीवट के ऊपर क्लोजिंग आई, ठीक है, एंड क्लोजिंग आने के बाद जोन बनने के बाद रेंज जोन बनने के बाद ये जो हमारा इंटरनल जो जोन बना है ये रेंज जोन बना है यहाँ पे, क्योंकि M15 में अगर आप देखोगे इट इज रेंज जोन, रेंज जोन के बाद मिटिगेटेड हो एंड प्राइस वापस ऊपर चला गया। अब ये तो मिटिगेटेड हो गया, अब इसका कोई काम नहीं है, हमारा जो काम था अब इसका काम हो गया। ये कैसे मार्क करोगे, मार्किंग में बहुत बड़ी गलती करते हो ना, समझ में आया कि आप मार्किंग में मैक्सिमम लोगों को सप्लाई एंड डिमांड सही से मार्क करना नहीं, नए जितने बच्चे खैर उनको तो कुछ भी मालूम नहीं। तो सप्लाई एंड डिमांड इस जो 5 इंस्टीट्यूशनल के सप्लाई एंड डिमांड जो होते हैं, पहले 4 आवर को डिटेलिंग में देखना है। 4 आवर को डिटेलिंग में समझा तो हम 1 आवर में समझ पाएंगे, फिर 15 मिनट में समझ पाएंगे, 1 मिनट में एंट्री लेंगे। तो अभी हमारा 4 आवर में STF में अंडरस्टैंडिंग की आज आपकी क्लास है।
फिर हम देखेंगे प्राइस क्या हुआ, प्राइस जो फ्रेश जोन है हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये सिखाया ना मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन से स्ट्रॉन्ग हाई कौन से लो होते हैं। अगर स्ट्रक्चर हमारा बुलिश है, अगर स्ट्रक्चर हमारा बुलिश है इस तरीके से है, ठीक है, तो ये जो हमारे लोज है ये हमारे कौन से लो होते हैं, स्ट्रॉन्ग लो। अगर प्राइस का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, स्ट्रक्चर नेगेटिव है, तो ये हमारे कौन से लोज होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग हाई होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग हाई पे प्राइस जाएगा गिरेगा। तो प्राइस का जो नेचर होता है, जो बायस जो शिफ्ट होता है, प्राइस स्ट्रॉन्ग लो से वीक हाई की तरफ जाता है एंड स्ट्रॉन्ग हाई से वीक लो की तरफ जाता है। मतलब जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर था, जो स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है, इसमें जब भी प्राइस आएगा मतलब मिटिगेटेड होगा, तो ऊपर वाला जो हाई बार बार टूट रहा है ये वीक हाई है, कमजोर हाई है, इसकी तरफ जाएगा। प्राइस का ये नेचर है। सिंपली अगर इधर देखेंगे तो हमारे स्ट्रॉन्ग हाई है, स्ट्रॉन्ग हाई टू नेगेटिव ट्रेंड में वीक लो की तरफ जाता है। तो सिंपली अगर इधर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 4H के अंदर एक बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर बना है बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर बना है। तो बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये हमारा जो हाई था इट इज स्ट्रॉन्ग हाई, क्लियर है। दूसरा नंबर का हमारा ये बना इट इज स्ट्रॉन्ग हाई, तो इसने एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया और ऊपर वाला अब आपका बहुत अच्छा मूवमेंट देगा, क्लियर है। और आप दोनों हम जो है ना दोनों साइड ट्रेड कर सकते हैं, मतलब रन को भी ट्रेड कर सकते हैं, पुल बैक को भी ट्रेड कर सकते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए। जब शिफ्ट होगा तो आपका सप्लाई फॉलो होने लग जाए। अगर डिमांड से नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है तो सप्लाई फॉलो होगा, और सप्लाई से शिफ्ट होगा तो डिमांड फॉलो करने लग जाए। सिंपली अगर आप इधर देखेंगे तो प्राइस देखिए यहां पे, अगर देखिए यहां पे ये एक रेंज जोन था, ये एक रेंज जोन था, ठीक है। स्ट्रक्चर जब शिफ्ट हुआ तो पता लगेगा ना, जब ये एक रेंज जोन था तो रेंज जोन के ऊपर थ्रस्ट कैंडल उससे कितना निकली होनी चाहिए, ऊपर निकले, थ्रस्ट कैंडल अच्छी खासी ऊपर निकली होनी चाहिए, तभी तो रेंज जोन बनेगा, चाहे पीवट बनेगा चाहे कुछ, मतलब इन डिसीजन के बाद एटलीस्ट थोड़ा थ्रस्ट तो होना चाहिए ना ऊपर की साइड या नीचे की साइड, मतलब प्राइस जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वहीं रुक जाए, फिर तो वो जोन ही नहीं बना ना। तो यहाँ पे ये देखिए रेंज जोन बना, रेंज जोन के बाद इनिशिएशन हुआ, इनिशिएशन के बाद मिटिगेशन हुआ, उसके बाद चला। तो इसने यही चीज यहाँ पे करी कि सप्लाई के ऊपर कंट्रोल आया, सप्लाई के ऊपर क्लोज आया, देन आपका डिमांड कंट्रोल में है, डिमांड कंट्रोल में रेंज बना, इनिशिएशन हुआ, मिटिगेशन हुआ एंड प्राइस स्ट्रॉन्ग हाई की तरफ शिफ्ट हुआ। ये स्ट्रॉन्ग हाई है, स्ट्रॉन्ग हाई की तरफ शिफ्ट हुआ, तो स्ट्रॉन्ग हाई की तरफ शिफ्ट हुआ तो अगर आप यहाँ पे देखोगे स्ट्रॉन्ग हाई तरफ देखोगे तो इधर हमारा एक इनसाइड बार जोन बना है, ऐसे देखना था प्राइस को, बना है 1 आवर 15 मिनट बाद की बात है, पहले 4 आवर में समझना है, ठीक है। इनसाइड बार जोन बना है। अब प्राइस कहां से गिर रहा है, ध्यान से समझेंगे हम, 4H के स्ट्रॉन्ग हाई से गिर रहा है, जी सर, ठीक है। 4H के स्ट्रॉन्ग हाई से गिर रहा है, तो जैसे इसमें मतलब अगर आप देखेंगे तो ये आपका हमारा कौन सा जोन था, इट इज इनसाइड बार जोन, क्लियर है। अब सिंपल करके समझाता हूं मैं, ठीक है। ये हमारा ये जोन है जो कि ऐसे मार्क नहीं होगा, जो कि ऐसे मार्क होगा, ठीक है, पूरी कैंडल मार्क होगी। और पूरी कैंडल क्यों मार्क होगी उसका मैंने रीजन बता दिया। इधर ये हमारा इनसाइड बार जोन है, ये ऊपर वाला हमारा कौन सा जोन है, पूरा पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर समझ आता है। ऊपर वाला हमारा रेंज जोन स्ट्रॉन्ग, सप्लाई सीखेंगे तब आएगा आपको, ठीक है। रेंज जोन स्ट्रॉन्ग आई, ये कौन सा है, ये जोन कौन सा है आपका, इनसाइड बार, बार। तो हमें कौन कौन से जोन आइडेंटिफाई करने हैं, रेंज जोन, पिवट जोन, इनसाइड बार, एसटीबी एंड बीटीएस, जो कि कल वाले लेसन में मैं सिखा चुका हूं, ठीक है। ये इनसाइड बार जोन है, ठीक है। अब इनसाइड बार जोन में अगर आप देखेंगे तो प्राइस 4H के स्ट्रॉन्ग हाई से गिर रहा है, ठीक है। तो इनसाइड बार जोन का अचीवमेंट है, बट प्राइस 4H में पहुंच गया, ठीक है। तो कौन सी चीज काम करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग हाई, ठीक है। और अगर आप देखोगे यहां पे देखोगे ये हमारा क्या है, ये कौन सा जोन है, पिवट जोन पिवट जोन। और ये वैलिड है पिवट जोन या नहीं है, मिटिगेटेड हो गया, नहीं नहीं, valid है। मिटिगेटेड से पहले समझो, मिटिगेटेड से पहले समझो कि हमारा जो जोन है पिवट जोन वैलिड है, बिकॉज ऑफ थ्रस्ट कैंडल काफी दूर गई है, तो वैलिड है ना, मतलब पावर है उस जोन में, समझ में आया? जी, थ्रस्ट कैंडल अगर दूर जाता प्राइस इंडिसीजन से, वो मतलब पावर है उस जोन में, ठीक है। पिवट जोन भी बढ़िया है। और इधर अगर हम देखेंगे, ठीक है, इधर हमारा इनसाइड बार जोन भी बढ़िया है, क्यों, क्योंकि इनसाइड बार के ऊपर भी 2 थ्रस्ट कैंडल है,
और पीवट जोन के नीचे भी एक थ्रस्ट कैंडल है। अब प्राइस कहाँ फंस गया, अब प्राइस कहाँ फंस गया, अब बीच में फंस गया, ठीक है, साइडवेज में फंस गया। मतलब प्राइस इसमें फंस गया। अब रेंज इनसाइड बार ने पहले अपना काम किया, प्राइस ऊपर गया गया, फिर जी सर। पीवट ने अपना काम किया, प्राइस नीचे आ गया। अब अब आपका ये जो जोन है, इस जोन का प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन मतलब काम तो कर दिया, अब ये श्योर शॉट प्राइस मतलब अच्छा वो नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। ये कैसे पता लगेगा, ये इसलिए पता लगेगा कि आपका प्राइस की क्लोजिंग का आती है कि प्राइस, अब देखिए अब प्राइस क्या करता है, प्राइस इनसाइड बार जोन के नीचे क्लोज कर देता है, कर देता है, और प्राइस क्या करता है, एक इनसाइड बार जोन बनाता है, रेंज जोन बनाया, हाँ देखो सर, रेंज जोन। ध्यान से नहीं देखते तो इसलिए तो दिक्कत होती है। रेंज जोन बनाया एंड रेंज जोन बना के प्राइस नीचे आया एंड प्राइस मिटिगेटेड होने के लिए वापस जाया गया और जाके गिरा, यस सर। तो 4 आवर का स्ट्रक्चर बियरिश हो गया, सिंपल बात है, हो गया। अब 4 आवर का स्ट्रक्चर हमारा यहां पे कंप्लीटली बियरिश हो गया जब इसने इसको टेस्ट किया और वापस इसके नीचे क्लोज हो गया, क्लियर है। अब हमारा 4 आवर जब हमारा बियरिश हो गया तो अब हमारा जो जोन है, यहां से देखिए, अब हमारा जो जोन है ये जोन होता है इनसाइड बार, क्लियर है। यस सर। यस अब जोन ऐसे मार्क होगा, क्लियर है। अब प्राइस इस जोन में नीचे जब आया तो प्राइस आराम से देखिए ऐसे 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 करते मिटिगेटेड हुआ एंड सीधा नीचे, ठीक है, नीचे। अब प्राइस ने जब सीधा नीचे तो प्राइस ने क्या किया, ये जोन तो, अब ये जोन तो ठीक है खत्म हो गया, लेकिन अब हमारा ये जोन हमारा कौन सा रह गया, ये रह गया, ठीक है। वो इतना बड़ा है, अगर पीवट को देखेंगे तो ये हमारा इनसाइड बार वाला पीवट वाला ये जोन है। अब देखिए प्राइस ने क्या किया, प्राइस नीचे आया, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, इनसाइड बार जोन बनाया जिसने यहाँ पे मिटिगेटेड हो गए, अच्छा काम कर दिया, क्लियर है। हाँ सर। जी सर। स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा कहां हुआ था, ये हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था, मतलब ये जो थ्रस्ट कैंडल है, इस थ्रस्ट कैंडल ने बता दिया था कि हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, क्लियर है। अब प्राइस अगर इधर देखोगे आप, प्राइस चल रहा है, अब प्राइस ने क्या किया है, यहां पे अगर देखोगे कि अब प्राइस रिवर्स कब होगा, रिवर्स तब होगा अभी अभी सप्लाई कंट्रोल में, अगर आप देखोगे बार बार जो है ना प्राइस मिटिगेट हो गिर जा रहा है, यहां से गिर गया, यहां से गिर गया, यहां से गिर गया, ठीक है, क्लियर है। अब हमें देखना है कि ये तो सप्लाई कंट्रोल में, डिमांड कब कंट्रोल में आएगी। तो अब लास्ट अगर हम देखेंगे, लास्ट हमारा सप्लाई ये था ऐसे हम करते जाएंगे, हम आराम से ट्रेड करते जाएंगे, मतलब ये क्या करते हैं एलटीएफ में हम कन्वर्ट करके आराम से करते जाएंगे 4 आवर के जोन टू जोन, उसमें कुछ भी इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। सेशन वगैरह की वो तो बात की बात है, ये तो कंप्लीट एजुकेशन है, वो शॉर्टकट है। तो प्राइस ने क्या किया, ये भी एक थ्रस्ट कैंडल है, तो क्या हम इसको रेंज जोन नहीं बोलेंगे, और रेंज जोन जब बोलेंगे तो प्राइस क्या किया, इस रेंज जोन के ऊपर क्लोज कर गया, मतलब ये प्रोबेबिलिटी होगी क्लोज कर गया, तो अब मतलब क्या हो गया कि अब आपका प्राइस जो है, जो नेगेटिव स्ट्रक्चर था, एक बेयरिश ऑर्डर फ्लो था, वो किस में शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव में हो गया, अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग जो मार्क करेंगे कि अरे यार ये तो, कुछ लोग ये जोन मार्क करेंगे, कुछ लोग ये वीक मार्क करेंगे, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ठीक है, ये सारा तरीका गलत है। एक डिमांड मार्क करने के लिए लास्ट जो रेंज है, जो लास्ट कैंडल है, उसको पूरा का पूरा उसके ऊपर क्लोज करना चाहिए, मतलब थ्रस्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग करनी चाहिए, तो आपका जो जोन मार्किंग होगा वो ये होगा, क्लियर है, इस तरीके से ये बात क्लियर है। अब प्राइस यहां से ऊपर गया, ठीक है, एंट्री कैसे करेंगे वो तो आगे की क्लासेस में, मतलब हाई लेवल ट्रेड प्लान के अंदर उसमें आ जाएगा। अभी हम जो जो 5 जोन सीखे उसका प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन देख रहे हैं चार्ट के ऊपर, समझ में आ रहा है ना सभी को, क्योंकि आप यही तो मार्किंग में गलती करोगे, इनको मार्क कैसे करें चार्ट पे। तो प्राइस प्राइस यहां से ऊपर गया एंड प्राइस मिटिगेटेड होने के लिए आया एंड आने के बाद प्राइस वापस फिर ऊपर निकल गया, ठीक है। तो अब कैसे मार्क करोगे, अगर डिमांड मार्क करना है तो अब आपका डिमांड जो मार्क होगा, ये जो कैंडल है इसको इस कैंडल ने क्लोज किया रेड कैंडल को, तो आपका जोन ऐसे मार्क होगा, क्लियर है। नहीं तो ना, नहीं तो जो उल्टी सीधी मार्किंग करते हो ना, ऐसे करते हो ना, वो देखते ही रह जाओगे, आएगा नहीं वहां पे, क्लियर है ये वाली बात। कैसे मार्क होगा, ऐसे मार्क होगा। तो प्राइस क्या हुआ, रेंज बनी, मतलब मल्टीपल 3 कैंडल एक ही जगह पे थी, 15 मिनट में तो ये बहुत बड़ी रेंज होगी, 1 आवर के अंदर भी एटलीस्ट 12 कैंडल्स होंगी, क्योंकि ये 4-4 घंटे की कैंडल है ना, 4-4 घंटे की 3 कैंडल है, 12 कैंडल्स होंगी। तो ये एक तरीके का रेंज ही जोन है, क्लियर है, क्या है, रेंज ही जोन है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम का पीवट भी नहीं है, ठीक है, पीवट तो सिंगल कैंडल, तो थ्रस्ट कैंडल होती है वो। अब उसके बाद ऊपर ऊपर गया, थ्रस्ट कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस क्या हुआ, मिटिगेटेड हुआ, और फिर प्राइस कंटिन्यू चला चला गया अपना, ठीक है।
कंटिन्यू जब चला गया, ठीक है, तो अब कैसे मार्क करोगे? अब आपकी मार्किंग जो है ये इधर आ जाएगी, ये वाली मार्किंग ऐसे। क्लियर है? रेंज जोन की ज्ञान ऊपर यहां से बढ़िया, ठीक है। अब देखिए प्राइस का स्ट्रक्चर पूरा शिफ्ट हो गया। ये जितने भी सप्लाईज है ना, ये किसी काम के नहीं है। ये प्राइस हाई से पहले नहीं गिरता, समझ में? किससे पहले नहीं गिरता? जो स्ट्रॉन्ग हाई है, स्ट्रॉन्ग हाई टू चलता है। क्लियर है? क्या अटेम्प्ट करता है? स्ट्रॉन्ग हाई टू वीक लो, जैसे हम देखेंगे ये। क्लियर? इसके ऊपर ये एक्सेस था। बेसिकली क्या था, ये इधर एक मतलब अगर देखोगे तो यहाँ पे एक इनसाइड बार जोन था, वो पहले टेस्ट हो गया था, ठीक है। पहले टेस्ट हो गया, तो इस साइड अगर देखेंगे तो लिक्विडिटी थी, ठीक है, तो उसी को टेस्ट किया, ठीक है। ठीक है, ये समझते बाद में, ठीक है। तो प्राइस अगर अब देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स है, ठीक है। मल्टीपल कैंडल्स है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपका कैसे मार्क करोगे? यहाँ पे ये सवाल है। एक ही जगह पे मल्टीपल कैंडल्स है, तो मल्टीपल कैंडल्स है तो थ्रेश कैंडल यहाँ बना और ये आपका जोन मार्क हुआ, ठीक है। इस जोन में प्राइस मिटिगेटेड हुआ, यानी प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर चला गया। एंड ये जोन जो आया, ये जोन फिर आपका हमारा कौन सा जोन बना? ये जोन बना। इस जोन में आया प्राइस, लेकिन क्या किया प्राइस ने? पहले इस जोन में ना एक सप्लाई बना दिया था, समझ में आया? ऐसे चलता मार्केट, एक सप्लाई बना दिया। तो प्राइस ने क्या किया, अगर आपका कोई भी डिमांड तभी काम करेगा जब उसका फ्री फ्लो हो, मतलब रास्ता हो ऊपर की साइड। तो यहां पे प्राइस में एक सप्लाई बन गया, ठीक है। तो प्राइस इस जोन से उठा, लेकिन सप्लाई से रेक करके जस्ट नीचे चला गया। बट ये तो इंपॉर्टेंट जोन था ना, क्योंकि प्राइस पूरा का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ था। तो यहां से प्राइस उठा, उठने के बाद प्राइस ने एक बेयर बुलिश ऑर्डर फ्लो बनाया। अब इसको कैसे मार्क करोगे? ध्यान से समझो। अब इसको मार्क करोगे ऐसे। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बताया, ये वाला, ये वाला, ठीक Yes, sir. है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे हवा में जो डिमांड जोन देख कर आने लगते हो ना, ये वाला, ठीक है। तो अगर डिमांड जोन से पहले अगर सप्लाई बन के नहीं आया तो ही डिमांड काम करेगा। क्लियर है? डिमांड जोन में प्राइस आ रहा है लेकिन ऊपर सप्लाई नहीं बना है, अब प्राइस सप्लाई को फॉलो करते आ रहा है, तो डिमांड जोन काम नहीं करेगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट करेगा, चाहे स्ट्रक्चर आपका बुलिश ही क्यों ना हो। ये गोल्डन पॉइंट है। ये समझ में आया सभी को? तो प्राइस यहां आया तो इस जोन से एक फेयर रिएक्शन लिया, सप्लाई से गिर गया, ठीक है। तो जब भी किसी जोन में प्राइस आएगा तो प्राइस सप्लाई बना के अगर आ रहा तो वो जोन काम नहीं करेगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। तो स्ट्रक्चर तो यहाँ पे रिवर्सल था, बट ये इसलिए काम नहीं किया, प्राइस इसलिए उठा। तो हमेशा ध्यान रखना कि सप्लाई बना के अगर आ रहा है तो वो जोन वहां से नहीं उठेगा। फिर प्राइस में अगर आप हम यहाँ पे देखेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर को समझना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ में प्राइस को अगर हम देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे ये जोन ऐसे मार्क होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये जोन ऐसे मार्क होगा, क्योंकि आपका जो भी रेड कैंडल उसके बाद जो ग्रीन कैंडल वो थ्रेश कैंडल होनी चाहिए। थ्रेश कैंडल हमारी कौन सी है? ये। क्लोजिंग इसके ऊपर ये है, इस तरीके से मार्क होगा। तो यहाँ पे प्राइस मिटिगेटेड हुआ, कंटिन्यू चला गया, ठीक है। इवन इसका अगर देखोगे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा पूरा का पूरा जोन जोन है, रेंज जोन है, वो ऐसे मार्क होगा। कैसे? ध्यान से समझो। जो आप उल्टी सीधी मार्किंग करते हो वो बिल्कुल नहीं करेगा। कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा। बेसिकली ये मार्किंग जो है कैसे होगी, ये पूरा का पूरा कैंडल्स के अंदर कैंडल्स, ये रेंज मार्क होगी। क्लियर है? यस सर। अब रेंज मार्क होगी तो ये रेंज बड़ी है तो रेंज में लेंगे कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। चाहे इधर हमारा ब्रेक ऑफ से हुआ है, इधर बीओएस हुआ है ना। यस सर। तो इसका इंपॉर्टेंट तरीका यही है, ठीक है, कि एटलीस्ट एक छोटा सा जोन बनाए, ठीक है, और उसमें थ्रश कैंडल बने, ठीक है, और मिटिगेटेड हो और वापस जाए इस तरीके से। तो यहाँ पे अगेन पॉजिटिव वेव का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ओवरऑल था पॉजिटिव ही, ठीक है, बट ये पुल बैक था, ठीक है। एंड प्राइस ने काफी अच्छा बीओएस किया, यस किया सर। बीओएस, ठीक है। अब प्राइस प्राइस का क्या था? अब स्ट्रक्चर वाइज देखोगे, हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग हाई लो मार्क करके रखना है ना। ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई है, ये पॉइंट हमारा स्ट्रॉन्ग हाई है, ये पॉइंट Yes, हमारा स्ट्रॉन्ग हाई है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट तो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर गया, लेकिन ये पॉइंट भी हमारा क्लियर है। अब इस पॉइंट पे ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाई काम करता है। स्ट्रॉन्ग हाई पे मार्केट जब गया तो मार्केट में अगर देखोगे तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई। yes sir. एंड क्लोजिंग आने के बाद अगर हम देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे रेंज बना दी। रेंज बनाने के नीचे की साइड थ्रश कैंडल है, ठीक है, जी। थ्रश कैंडल है, तो प्राइस क्या हुआ? मिटिगेटेड होने के लिए गया, ठीक है, और प्राइस गिर गया। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर ही अब क्या हो गया? बियरिश हो गया, हो गया। अब ये स्ट्रक्चर बियरिश हो गया गोल्ड का। जब स्ट्रक्चर बियरिश हो गया तो ये हमारा इनसाइड बार जोन, ये यहाँ पे कौन सा जोन हो गया हमारा? इनसाइड बार Yes, जोन।
अब इनसाइड बार जोन ने क्या किया, मिटिगेटेड हुआ, एक अच्छा सा प्राइस एक्शन दिया, बट इस स्ट्रक्चर के नीचे क्लोजिंग नहीं। क्लोजिंग नहीं थी, मींस प्राइस हमारा साइडवेज है। ठीक है, अब प्राइस में अगर देखोगे तो यहां पे देखोगे, यहां पे प्राइस ने एक रेंज के बाद एक रेंज जोन बना। ठीक है, इसके बाद थ्रस्ट कैंडल ऊपर की साइड निकली, मिटिगेटेड हुआ, निकल गया। ठीक है, अब प्राइस ने क्या किया, यहां नीचे आया, ऊपर गया, और यहां पे प्राइस ने रेंज जोन बना दिया, मतलब यहां पे मार्केट स्ट्रक्चर 4 आवर में शिफ्ट हो गया। 4 आवर में जब शिफ्ट हो गया तो प्राइस मिटिगेटेड होने के लिए गया, यस मतलब सर। रेंज के बाद इनिशिएशन के बाद रेंज के बाद इनिशिएशन, इनिशिएशन के बाद मिटिगेशन, मिटिगेशन के बाद कंटिन्यूस हुआ, अगेन वही जोन बना इनसाइड बार वाला। इधर देखो एक छोटा सा फिर बना, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ऐसे यस चलता है, सर। ऐसे चलता है, ये मार्किंग इसलिए समझने कि ये बना। ठीक है, इसमें मिटिगेटेड होने के लिए गया और प्राइस सीधा नीचे। अब यहां पे देखोगे, यहां पे ये हमारा एक छोटा सा देखोगे इनसाइड बार जोन था ना, इस इनसाइड Yes. बार जोन के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ, क्लोज हुआ। ठीक है, क्लोज होने के बाद हमारी ये पूरी रेंज बन गई फिर। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ तो प्राइस क्या हुआ, मिटिगेटेड होने के लिए आया, मिटिगेटेड हुआ एंड पूरा ऊपर निकल गया। ठीक है, इधर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, इधर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, रेंज जोन बना, पूरा नीचे। बट इस साइड अगर हम देखेंगे, इस साइड अगर हम देखेंगे तो हमारा ये देखा जाए तो ये हमारा एक पूरा का पूरा रेंज जोन था। यस सर। इस रेंज जोन के बाद अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो एक इनसाइड बार जोन बना यहाँ पे। ठीक है, इस इनसाइड बार के ऊपर क्लोजिंग आई है, मतलब थ्रस्ट कैंडल बनी है, दो बनी है ना, यस सर। थ्रस्ट कैंडल बनी है, तो मतलब ये प्राइस जो आया, ये जो प्राइस आया, ये मिटिगेटेड होने आया और 90 डिग्री से ऊपर, ऐसे तो मार्केट चलता है। यस सर। देखते हो ऐसा चार्ट पे, आज के बाद देखेंगे सर। कभी 4 आवर पे जोर ही नहीं डाला कि प्राइस चलता कैसे, देखूं कैसे मैं, क्योंकि अभी डिमांड एंड सप्लाई की आपकी 6 क्लासेस और बचती है, डिमांड सप्लाई की बहुत डिटेलिंग है। ये तो कल जो मैंने 5 टाइप्स ऑफ जोन बताया वो चार्ट पे देखना है कि चार्ट पे आप मार्किंग कैसे करोगे, कि ये उल्टी सीधी मार्क नहीं करना है। मतलब हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है, हमें थ्रस्ट कैंडल का ध्यान रखना है कि थ्रस्ट कैंडल नहीं है तो वो जोन नहीं है ना, थ्रस्ट। और दूसरी चीज क्या, रेंज बनने के बाद ये जो मतलब 4 आवर के देखोगे तो एक कैंडल के अंदर का कैंडल है तो वो रेंज बन गई आपकी, क्योंकि 15 मिनट में देखोगे तो वो बहुत कैंडल्स है, 1 आवर में भी देखोगे तो 8 घंटे का 8 कैंडल्स है, वो रेंज बन गई। तो प्राइस का नेचर यही है, रेंज बन गई, थ्रस्ट कैंडल बनी ऊपर की साइड, तो मिटिगेटेड होने जरूर आएगा, मिटिगेटेड होगा, स्ट्रक्चर अगर इसके साथ हो, मतलब एसटीएफ एमटीएफ के साथ हो तो 90 डिग्री का मुंह मिल जाएगा। सिमिलरली अगर रेंज बनी, ठीक है, आपका इनिशिएशन हुआ तो मिटिगेशन भी होगा, मिटिगेशन होगा तो कंटिन्यूअस भी होगा, और ये चीज स्ट्रक्चर के साथ करी तो सारे ट्रेड ही सही है, स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में करी तो फिर दिक्कत है। अब इसका डिटेलिंग में हम आगे चल के कल की क्लास में हम सीखेंगे।